ठीक है, तो पहले तीनों के नाम क्लियर है। चलो चौथा देखते हैं। चौथा अगेन आपका पेरेंट चेन ये हो जाएगा जिसमें 9 कार्बन है, तो आपका वर्ड रूट हो जाएगा नॉन, और सिंगल बॉन्ड है तो ए, नॉन एन। प्लस नंबरिंग कहाँ करेंगे अपन, लेफ्ट से 1 2 3 4, और 4 पे क्या है, इथिल, इसका नाम हो जाएगा 4 इथिल नॉनेन। ठीक है, और लास्ट पांचवा है, अगेन ये आपका पेरेंट चेन। नंबरिंग कहां से करे हो, राइट टू की लेफ्ट, क्योंकि दोनों साइड से 3 + 4 7 आ रहा है। और हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर दोनों साइड से नंबरिंग सेम हो रही है तो हम उसको पहले लिखेंगे या उसको कम नंबर देंगे जो पहले आने वाला है। इथिल मिथिल में अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, इथिल, तो इथिल को कम नंबर मिलना चाहिए, तो राइट से नंबरिंग होगी, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, 3 पे इथिल, हाइफन देके, 4 पे मिथिल, हेक्सेन। अगर ये हाइफन हाइफन या कॉमा नहीं लिखा, खैर कॉमा तो कहीं आया नहीं, पर हाइफन होना चाहिए ना नाम के बगल में, मतलब जहां भी आपका नंबर के बाद कुछ नाम लिखा हुआ है तो वहां पे हाइफन होना चाहिए। क्लियर है, हो गया सबका सेशन। ठीक है, ऐसा कोई जिसका पांचों करेक्ट है, हाँ, पांचों करेक्ट वाले कोई नहीं है, चार, आप हो या आपके पास जो है उसका है, चार, ओके। और किसका चार सही है, अच्छा, एक भी सही है। और तीन वाले कितने हैं, तीन वाले, तीन सही हो गया, कैसे, दे दो, चेक हो गया तो कॉपी दे दो, जिसके जिसकी कॉपी आप लोग के पास आई है। हाँ, कोई ऐसा जिसका एक भी सही नहीं है, हेक्सेन तो कम से कम सही हुआ होगा, बस हेक्सेन सही है क्या, सिर्फ हेक्सेन सही है। आपका कितना सही हुआ, एक भी नहीं, और अजीता का एक भी नहीं, क्यों भाई, वैभवी, कौन सा पहला वाला हेक्सेन, कितने सही है, एक ही सही है, हमें एक भी नहीं सही है, एक भी नहीं है। तो इसमें तो पहले वाले में तो डाई भी नहीं लगाना था, कम से कम वो तो सही करते, वो भी गलत है। उसमें क्या लिखा है नाम, कपिल, कपिल लिख दिया क्या नाम है, कि कप और इल, कपिल, अरे क्या लिखा है पहले वाले का नाम, मिथ, मिथ प्रॉप, और अभिनव, कितना सही है, कौन सा, समृद्धि, अरे कितने सही हुए, चार सही हुए, किसके, आप जो चेक किया उसका नहीं पूछ रहा हूँ, आपका पूछ रहा हूँ, श्रेया। इसमें कोई डाउट है कि, देखो एक बार, ये वाला तो क्लियर है, पूरा स्ट्रेट चेन है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, बातें नहीं। जो ब्रांचेस है उनमें अपन क्या रूल पढ़े हैं, कि सबसे पहले हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, उसके बाद उसकी नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग ऐसे करनी है कि उन कार्बन को कम नंबर मिले जिनमें ब्रांचेस लगी हुई है। तो अगर आप देखो यहां से नंबरिंग चालू करोगे इस वाले कंपाउंड की, तो 1 2 3 4 5, 3 और 4 में मिथिल लगा हुआ है। पर अगर आप यहां से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5, तो यहाँ कम नंबर मिला है उनको, 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7, तो हम ये वाला प्रेफर करेंगे, ना कि राइट टू लेफ्ट वाला। समझ रहे हैं क्या, तो उस हिसाब से सेकेंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे मिथिल है, तो 2 और 3 पहले दोनों का नंबर मेंशन करते हैं, ये रूल लिखा था हमने कॉमा दे करके। हाइफन के बाद क्या आ जाएगा, पहले एक प्रीफिक्स आएगा डाई, क्योंकि दोनों जगह जो है वो मिथिल है, तो डाई मिथिल, नाम है मिथिल,
बाद में आपका वर्ड रूट आ गया 5 है तो पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस वाले में लॉन्गेस्ट चेन ऐसे है, तो कई लोगों ने शायद लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट ले ली होगी। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली। तो हिसाब से आप नंबरिंग अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर वाले कार्बन पे ब्रांच लगी हुई है, और अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 3 थर्ड नंबर वाले पे ब्रांच लगी हुई है। तो कम नंबर को प्रेफर करते हैं, तो थर्ड पे मिथिल है, और बाकी 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लियर है? तो मैं एक भी इन और आइन वाला नहीं दिया ना, वो भूल गया मैं, एक इन आइन देना चाहिए था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, वरना हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी देख लिया था ना। तो फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल लिखने बचे हैं। ठीक है, चलो उसके एग्जाम्पल लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप का हमने पूरा वो चार्ट तो बना दिया था कि अगर हैलोजन होंगे अगर, तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे हेलो वाला। बाकी आपका अल्कोहल के लिए ऑल लगेगा, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। एल्केन का सब में, एल्केन का हमें एल्केन में से ई को हटाना है और इनको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट क्लास में देखिए इसके कुछ एग्जांपल लिखते हैं। चलिए देखिए कुछ एग्जांपल। ये कॉपी में लिखना ना, नोट्स वाले में। ये टेस्ट नहीं है ना, टेस्ट कॉपी में मतलब देना। चलिए सारे फंक्शनल ग्रुप का एक एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। पहला वाला क्या है देखो, अगेन 4 कार्बन का चेन है, तो ये आपका हो जाएगा पेरेंट चेन जिसका नाम है ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना, तो ब्यूट होगा प्रीफिक्स, सॉरी वर्ड रूट, एंड सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन भी आ जाएगा। तो ब्यूटेन तो है वो, बट उसके अलावा एक ब्रांच भी है जो कि आपका हेलोजन है। और हेलोजन के लिए क्या होता है, प्रीफिक्स। हेलोजन के लिए क्या होता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का नाम क्या होता है, हेलो। हेलो मतलब अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, क्लोरीन है तो फ्लोरो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपने पास क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है। समझ रहे ना, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन। पर और अच्छा हो जाएगा अगर आप नंबर मेंशन कर दो, 1 2 3 4। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से ब्रांच को कम नंबर मिल रहा हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फ्लोरोब्यूटेन। एक ही वर्ड रहेगा, पहला चीज। दूसरा, टू के बाद एक हाइफन रहेगा, दूसरा चीज
तीसरा चीज, सिंगल, बस आपका की कैपिटल लेटर है, ऑल लेटर्स आर स्मॉल। तो एक ही वर्ड है बोलने का मतलब बीच में कोई स्पेसेस नहीं है। ठीक है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्लियर है इसका नाम। ओके, चलो ये वाला देखो, 4 कार्बन है इंक्लूडिंग दैट कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है यहाँ पे? एल्डिहाइड। किसी को अल्कोहल तो नहीं लग रहा है ना वो? देखिए अल्कोहल में भी OH रहता है, यहाँ पे भी OH है, पर आप देखिए कि ये वाला OH किस तरह की का OH है, ये वाला OH है ये। देखिए अगर वो अल्कोहल होता ना तो लास्ट में ऐसा होता, ना कि COH। ये COH बस लिखा है मतलब वो एल्डिहाइड है। अगर अल्कोहल होता ना तो CH2OH लिखा रहता। है ना क्लियर? ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल में बॉन्डिंग ऐसे होती है और एल्डिहाइड में बॉन्डिंग ऐसे होती है, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो इसमें 4 कार्बन है इंक्लूडिंग एल्डिहाइडिक कार्बन, तो उसको अपन इंक्लूड करते हैं। ऐसा मत करना कि प्रोपेनल लिख दिए उसका नाम, है ना, या पेंटेनल लिख दिए। 4 कार्बन में अपन को चौथा कार्बन काउंट करना है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। यहां अगर आप 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अल तो हमेशा कॉर्नर में ही रहता है। समझ रहे हैं कि आप 2 ब्यूटेनल बना ही नहीं सकते, ना 3 ब्यूटेनल बना सकते हो। हालांकि इस एग्जाम्पल में भी आप 3 क्लोरो नहीं बना सकते, बट 1 तो बन सकता है ना, इसलिए अपन ने वहां पे 2 मेंशन किया है। वरना अगर आप सिर्फ क्लोरोब्यूटेन लिख के छोड़ देते ना, तो लगाने वाला तो क्लोरीन को पहले कार्बन पे भी लगा सकता है, वो गलत नहीं किया है। पर अगर आपने लिख दिया कि 2 क्लोरो, तो उसको सेकंड नंबर पे ही लगाना है। एम आई क्लियर? तो उल्टे भी क्वेश्चन आते हैं ना। अभी जैसे मैंने आपको आज क्वेश्चन क्या दिया, स्ट्रक्चर दे दिया, नाम लिखने बोला, नाम दे दूंगा तो स्ट्रक्चर बनाते भी आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो आप जब भी स्ट्रक्चर देख के नाम लिखते हो ना, तो एक बार जरूर क्रॉस चेक करना कि कोई अगर उस नाम को पढ़े तो क्या वही स्ट्रक्चर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 2 लिखना भूल जाते, है ना, इसका नाम अगर आपने सिर्फ क्लोरोब्यूटेन लिखा होता, तो क्लोरोब्यूटेन को पढ़ के आपके पास कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्लोरो को लगाना कहाँ है, पहले में लगाऊं कि दूसरे में लगाऊं, पहले में लगाऊं या दूसरे में लगाऊं। इसलिए अब अपन ने मेंशन कर दिया 2 क्लोरोब्यूटेन, है ना, तो अब तो वो दूसरे में ही लगाना है, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एम आई क्लियर? तो नाम इतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि किसी किसी को कंफ्यूजन ना हो कि वो जो ब्रांचेस है वो कहाँ लगनी है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है ये? पहले तो ग्रुप समझ में आना चाहिए, देखते देखते साथ। कौन सा कीटोन है ये, है ना? तो कीटोन की पहचान क्या है? टी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, या सीओ भी लिखा रहेगा, बॉन्ड नहीं भी रहेगा तो भी हमको समझ में आना चाहिए कि सीओ बीच में है तो वो कीटोन है। देखिए एल्डिहाइड में सीओ कभी भी बीच में नहीं हो सकता, एसिड में भी सीओ कभी बीच में नहीं हो सकता, हमेशा एंड में ही रहेगा। क्लियर है? हाँ, चलो नाम। 5 कार्बन है इंक्लूडिंग दैट कीटोनिक कार्बन, है ना, पेंटेनॉन, ऐसा बस। 3 पेंटेनॉन, 3 जरूरी है, क्योंकि देखो मैंने अगला एग्जांपल क्या दिया है। अगर आप इसको पेंटेनॉन बोलोगे तो फिर इसको क्या बोलोगे? इसलिए यू हैव टू मेंशन द नंबर की ओन कहाँ है, ओन वाला कार्बन कहाँ है। तो 2 तरीके होते हैं नंबर देने के, या तो आप सामने लिख दो 3 पेंटेनॉन, ये भी करेक्ट है, या फिर पेंटेन 3 ओन। पर ये वाले पेंटेन का ई हट जाना चाहिए, हमने हटाया ना ई, वहां भी कहाँ लिखा है? पेंटेन 3 ओन, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो आपको जनरली बुक में ये वाला दिखेगा। क्लियर है? चलो अकॉर्डिंगली इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 2 ओन। क्या हो जाएगा? पेंटेन 2 ओन। और ये ई क्यों हटा, पता है ना? वॉवल, है ना, पेंटेन का भी एंड ई से हो रहा है और ओन का शुरुआत ओ से हो रहा है। वर्ड में दो, हाँ, ये दोनों दोनों करेक्ट है। ठीक है, मतलब वो नंबर जो है ना 3, वो बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, पांचवा। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इंक्लूडिंग दैट कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड है वो। ओके, नाम क्या पड़ेगा इसका? पेंटेनोइक एसिड। यहाँ भी नाम मेंशन करने, नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये हमेशा कॉर्नर में ही रहेगा। ठीक है, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। पेंटेन का ई हटाना है और उसमें ओइक एसिड जोड़ देना है। ठीक है, चलिए अगला। हाँ, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये रहा आपका
4 कार्बन का पेरेंट चेन, जिसमें सेकेंड कार्बन में, थर्ड कार्बन तो नहीं दिख रहा ना आपको, अगर इधर से थर्ड दिख रहा है तो गलत दिख रहा है उधर से, क्योंकि नंबरिंग करेंगे ही नहीं। हम कहां से करेंगे नंबरिंग? जहां से उस कार्बन को कम नंबर मिले जिसमें ब्रांच लगी हुई है। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर है? चलो अगला देखो। 5 कार्बन है तो पेंटेन है, और सेकेंड नंबर पे OH लगा हुआ है, तो पेंटेन 2 ऑल या 2 पेंटेनॉल। पेंटेन 2 ऑल, याद से पेंटेन का ई हटा देना, पेंटेन 2 ऑल या 2 पेंटेनॉल। ठीक है, चलिए अगला वाला। प्रिशा अगला वाला एक, ये बता दिए सही तो भरोसा कर लूंगा कि ये भी जो नंबर आया वो मेहनत से आया, इधर उधर से नहीं आया। तो इथेनॉइक एसिड, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? प्रोपेनॉइक एसिड, समझ रहे हैं क्या? 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, करेक्ट। ई हटाएंगे और ओइक लगा देंगे, ओइक एसिड, तो प्रोपेनॉइक एसिड। समझ रहे क्या? तो याद रखना कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके पास खुद का कार्बन है, उस कार्बन को भी पेरेंट चेन में काउंट करना है। समझ रहे क्या? 3 कार्बन है ना, उसको मिला के तो प्रॉप हो गया, वर्ड रूप, और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन भी आ जाएगा, और लास्ट वाला कार्बन नॉर्मल कार्बन नहीं है, OH है साथ में, यानी कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है, तो ओइक एसिड आ जाएगा। क्लियर है? एंड लास्ट, तोशा, तोशा, जो पेंटेन 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए अपन ने क्या लगाया? यहाँ पे लिखे हुए 2 3 जिसमें अपन ने 4 कार्बन यूज किए हैं। हाँ ब्यूट, फिर क्या? वो आप बताओ ना, आपसे तो पूछा, आप मेरे से पूछ रहे हो। बोल नहीं रहा, आप पूछ रहे थे, आडे लगेगा सर। हाँ तो बताओ नाम पूरा तो, कुछ तो क्या। हमने क्लोरीन वाला लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ब्रोमीन वाला लिखा हुआ है, तो अब आयोडीन वाला तो बताना है। आयोडोब्यूटेन, बस इतने से काम चल जाएगा क्या? मैं लगा दिया सेकंड नंबर पे, तो क्या कर लो? 4 नहीं है भैया, 1 है वो, 1 आयोडोब्यूटेन। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि हर बार नंबरिंग अपन को लेफ्ट टू राइट ही करना है तो उसको चौथा कार्बन बना दिए, नहीं, जहां ब्रांच है वो कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4, तो 1 आयोडोब्यूटेन। क्लियर है? पक्का? चलो एक चीज और देखते हैं हम ना, कुछ कॉमन नेम्स भी देखते हैं ना, कुछ के कॉमन नेम्स भी होते हैं ना। अरे कॉमन नेम सबके होते हैं, बट कॉमन नेम्स के लिए कोई रूल नहीं होता, इसलिए अपन कॉमन नेम को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। IUPAC के लिए हमारे पास सेट ऑफ रूल्स है ना, बट कॉमन नेम के लिए कोई ऐसे सेट ऑफ रूल्स नहीं होते। जैसे आपको मैंने बताया था कि मिथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है ना, इथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड है। तो ये सब नाम कहाँ से आए? उनके ओरिजिन से, सोर्स से, कि जैसे फॉर्मिक एसिड आया था एंट से, तो लैटिन में एंट को फॉर्मिका बोलते थे, तो फॉर्मिक एसिड नाम पड़ गया। ठीक है, इन द सेम वे इथेनॉइक एसिड का जो कॉमन नेम पड़ा है एसिडिक एसिड, वो आया है एसिटम से, जो लैटिन में विनेगर होता है उसका मीनिंग, तो वहां से एसिटिक एसिड आ गया। तो देर इज नॉट सच रूल कि जब हम कैसे उसका नाम लिख रहे हैं कॉमन वाला। ठीक है, तो कॉमन नेम के लिए कुछ एग्जांपल देखना, जैसे कि ये आपके 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं ना, ध्यान देंगे सब इधर। अगर पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं तो उसका अपन IUPAC में क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंट, और सबकी बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ये आता है। ये इसका IUPAC नेम है। क्या है? IUPAC नेम। इसके कॉमन नेम में ना हम बस सामने एक एन लगा देते हैं, एन पेंटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, एन का मतलब होता है नॉर्मल, और ये एन का मीनिंग है कि सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में। 5 कार्बन है, पेंट के कारण 5 कार्बन बोलोगे, बट वो पांचों कार्बन कैसे हैं? स्ट्रेट चेन में, तो उसको कहा जाता है एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। समझ रहे हैं क्या? इन द सेम वे, इसका मुझे IUPAC नाम बताओ जल्दी से। एच नहीं लगाया हूं, बता दो, बता पाएंगे ना? हाँ, 2 मिथिल
2 मिथिल ब्यूटेन, क्योंकि आपको रूल पता था। क्या रूल पता था कि सर ये आपका स्टेट चेन हो जाएगा और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो सेकेंड नंबर मिलेगा मिथिल वाले कार्बन को, तो लिखेंगे पहले प्रीफिक्स, 2 मिथिल आपका प्रीफिक्स हो गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आपका वर्ड रूट हो गया, और चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपका एन हो गया। ये रूल था ना हमारा, तो इसका नाम आ गया आईयूपीएसी। बट कॉमन नेम में इस वाले पार्ट को हम आइजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइजो ब्यूटेन, हाँ सॉरी आइजो पेंटेन, आइजो पेंटेन, हाँ नहीं नहीं आइजो पेंटेन। मतलब आप ये बोल रहे हो कि 5 कार्बन स्ट्रेट में नहीं है, 5 कार्बन है बट कैसे कनेक्टेड है? आइजो तरीके से। आइजो तरीका क्या होता है? एक कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच है, इसको बोलते हैं आइजो। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसके कारण आइजो नाम आया है। ठीक है, एक और चलो, यही 5 कार्बन अब अलग तरीके से लगे हुए हैं। चलिए इसका आईयूपीएसी बताइए। अरे आईयूपीएसी क्या करेंगे? आईयूपीएसी के लिए लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? वेरी गुड। क्या होगा? ये आपका पेरेंट चेन, पेरेंट चेन ये हो गया 1 2 3। अगर ये पसंद नहीं आ रहा है पेरेंट चेन, तो ये लो, ये पेरेंट चेन, तब भी 1 2 3। देखिए आप, तो इस वाले में भी सेकेंड कार्बन पे 2 मिथिल था, और इस वाले में भी सेकेंड कार्बन पे 2 मिथिल है, तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका? 2,2, क्योंकि दोनों कार्बन दोनों मिथिल 2 पे ही है, तो दोनों का पहले नंबर हाइफन डाल के डाई, जो आप लोग लगाना भूल गए थे अभी, और वो लगाना है। डाई के बाद आएगा मिथिल, समझ रहे क्या? 2,2 डाई मिथिल। यहां तक क्लियर है? अब स्टेट चेन में कितने कार्बन है? 3, तो वर्ड रूट क्या आएगा? प्रॉप। वर्ड रूट क्या आएगा? प्रॉप। और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आएगा प्रोपेन। देखो ये रूल के हिसाब से नाम लिखा हुआ है तो कभी गलत नहीं हो सकता, समझ रहे हैं क्या? बट इसका कॉमन नेम होता है नियोपेंटेन। क्या होता है? नियोपेंटेन। तो कोई रूल नहीं है, एन आइसोनियो ये वर्ड्स सामने लग गए पेंटेन के। तब में देखो हमने पेंटेन लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि 5 कार्बन तो है, बट वो 5 कार्बन किस फैशन में कनेक्टेड है वो उसके आगे वाला लेटर बता रहा है। अगर एन लिखा है तो वो स्ट्रेट चेन में है, आइसो लिखा है तो एक कार्बन ब्रांच बन के चला गया है, और अगर नियो लिखा है तो दोनों कार्बन सेम कार्बन पे ब्रांच। ये होता है नियो का स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं क्या? तो एन आइसो नियो ये आपके कॉमन नेम के नाम में आगे लगते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो इन तीनों का एग्जांपल नोट करना। लिखो, एक नोट करके पॉइंट लिख लो, नोट कॉमन नेम्स, नोट करके लिखो कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम। आईयूपीसी तो हमने पूरा लिख लिया, उसके रूल भी लिख लिए हैं, है ना? कॉमन नेम का एक आध पॉइंट लिख करके कुछ एग्जांपल लिखते हैं, ठीक ना? इन कॉमन नेम्स, इन कॉमन नेम्स, इन कॉमन नेम्स द प्रीफिक्स, द प्रीफिक्स इन कॉमन नेम्स, द प्रीफिक्स, द प्रीफिक्स एन, एन के बाद ऐसे हाइफन डालना। देखो जितने भी प्रीफिक्स लिखते हैं ना उनके बाद अपन डैश लगाते हैं, और जो सफिक्स होते हैं उनके पहले अपन डैश लगाते हैं, समझ रहे हैं क्या? क्योंकि उनके बाद कुछ आने वाला है और ये किसी के बाद आएंगे, ठीक है? ओके, तो द प्रीफिक्स एन इज यूज फॉर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। द प्रीफिक्स एन इज यूज फॉर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। द प्रीफिक्स एन इज यूज फॉर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो ये वाला पहला वाला, पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाना और उसका नाम लिखना एन पेंटेन। ठीक है, ये मत लिखना, ये तो आईयूपीएसी लिखा हुआ है। तो क्या नाम लिखोगे? एन पेंटेन। एन ब्यूटेन बना लोगे क्या? एन ब्यूटेन, 4 कार्बन लगाना बस, है ना? वो एन ब्यूटेन बन जाएगा। दोनों एग्जांपल लिखो जल्दी से, एन पेंटेन एंड एन ब्यूटेन। नाम लिखना है ना, एन हाइफन पेंटेन, स्मॉल एन रहेगा, एन पेंटेन, और जिनका एन पेंटेन बन जाएगा वो एन ब्यूटेन बना लो, एन ब्यूटेन। 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में इज एन ब्यूटेन।
है ना। एन का मतलब क्या नीचे लिखना, वेयर एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, वेयर एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। ठीक है, चलिए आइजो के बारे में लिखते हैं। द प्रीफिक्स आइजो, द प्रीफिक्स आइजो, द प्रीफिक्स आइजो, कैपिटल आई लिखना ना। द प्रीफिक्स आइजो is used for those alkanes, the prefix iso is used for those alkanes in which in which one methyl group in which one methyl group in which one methyl group is attached to the in which one methyl group is attached to the next to end carbon, या इसको अपन सेकेंड लास्ट भी बोलते हैं ना, नेक्स्ट टू एंड और सेकेंड टू एंड कार्बन, सेकेंड टू एंड कार्बन मतलब लास्ट से सेकेंड कार्बन, एंड टू सेकेंड कार्बन या नेक्स्ट टू एंड कार्बन ऑफ द कंटिन्यूअस चेन, ऑफ द कंटिन्यूअस चेन, ऑफ द कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, एग्जांपल बना लो आइसोपेंटेन का। मैंने हाइड्रोजन नहीं भरे, आप लोग हाइड्रोजन के साथ लिखोगे ना इसको पूरा। ये CH3 आएगा, ये CH, ये CH2, CH3, CH3। अब तो हाइड्रोजन भरना आ जाएगा ना। जल्दी बनाओ आइसोपेंटेन। अगेन ये नाम मत लिखना, ये IUPAC है। जल्दी लिखो आइसोपेंटेन, और जिनका हो जाएगा वो आइसोब्यूटेन भी बना दो, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन बना क्या किसी का आइसोब्यूटेन? कार्बन 4 ही होने चाहिए, बट पैशन कैसा रहेगा, एक कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच में रहेगा। CH3 वो ब्रांच वाले में। हो गया, बना आइसोब्यूटेन। कैसे बना आइसोब्यूटेन? ये बना आइसोब्यूटेन, है ना, 3 कार्बन और बीच वाले कार्बन पे एक ब्रांच। क्लियर है ना? ठीक है, आइसोपेंटेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला प्रीफिक्स नियो के लिए लिखेंगे, नियो लिखेंगे। if the alkane has two methyl group, if the alkane has two methyl group, if the alkane has two methyl group attached to the next to end carbon atom, यहाँ वन मिथिल ग्रुप के लिए आइसो, दो के लिए नियो। if the alkane has two methyl group attached to the next to end carbon of the continuous chain, then the prefix neo is used. Then the prefix neo is used. Then the prefix neo is used. NEO है ना, NEO, neo के बाद हाइफन, प्रीफिक्स नियो इज यूज। ठीक है, तो बनाना ये वाला नियो पेंटेन, नियो पेंटेन 5 कार्बन। IUPAC नाम मत लिखना, IUPAC आपको पता है, आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें सबके CH3 भर लेना। बीच वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? एक भी नहीं है ना, सबके पास CH3, 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 CH3। ठीक है,
समझ में आया क्या? अच्छा, नियो ब्यूटेन बनाओगे क्या? नियो ब्यूटेन। हाँ, बना के देखो ना, बन रहा है क्या? नियो ब्यूटेन बनेगा क्या, देखो तो। हाँ? बनेगा, बट लास्ट में कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। देखो, आइसोब्यूटेन तो बन गया। नियो ब्यूटेन के लिए क्या करोगे आप सेकेंड लास्ट कार्बन पे बोल रहे हो दो लगाना है, तो ये तो यही बन गया ना, इसका से घुमा दिया मैंने, यही है। ये आइसो ही है। तो ब्यूटेन का नियो नहीं बन सकता। ब्यूटेन का नियो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो नियो हेक्सेन बना दो, वो तो बनेगा। जब नियो पेंटेन बन रहा है तो नियो हेक्सेन ही बनेगा ना। 6 कार्बन है, हेक्सेन है, मतलब 6 कार्बन है, बट 2 कार्बन ब्रांच में रहेंगे। वो भी कौन से ब्रांच में? सेकेंड लास्ट वाले कार्बन पे। यानी कि 4 स्ट्रेट लाइन में रहेंगे और 2 ऊपर नीचे ऐसे। ये आपका नियो हेक्सेन। क्या है ये? नियो हेक्सेन। समझ गए ना? तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक एक मिथिल है तो आइसो, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथिल है तो नियो, और सारे स्टेट में है तो एन आइसो नियो। ये कॉमन नेम्स के लिए यूज करते हैं, आईयूपीएसी में इनका कोई रोल नहीं है। एम आई क्लियर? हाँ, कुछ और कॉमन नेम्स लिख लो आप लोग। जैसे आपने HCOOH का कॉमन नेम भी लिखना, आईयूपीएसी भी लिखेंगे। कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, इसका आईयूपीएसी कोई बताएगा क्या? मिथेनॉइक एसिड। वेरी गुड। एक कार्बन है ना, तो मिथ आएगा। एक कार्बन है तो मिथ आएगा, और मीथेन बोलेंगे, और ओइक एसिड का फिक्स लग जाएगा, ओइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड। इसका भी लिख लो, अपना एसिडिक एसिड का। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। ठीक है, और आईयूपीएसी इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक, 2 कार्बन इससे इथाया है, इथेनॉइक एसिड। करेक्ट। ऐसी ना कुछ एल्डिहाइड, देखो पहला एल्डिहाइड, पहला मेंबर एल्डिहाइड का HCHO, है ना? इसका आईयूपीएसी बताओ जल्दी से। क्या लगाते हैं सफिक्स एल्डिहाइड में? तो पूरा नाम बोलो ना। मीथेनल। क्या होगा? मीथेनल। और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। देखो फॉर्म वर्ड यहां भी लगा, जैसे फॉर्मिक एसिड में लगा था ना, वैसे फॉर्म वर्ड हम यहां भी लगा रहे हैं। फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्म है तो उसका एल्डिहाइड है, पर वर्ड एक ही है पूरा। ऐसे ही जब दूसरा मेंबर की बात करेंगे अपन, CH3CHO, इसका आईयूपीएसी नेम, ऊपर वाले से एम हटा दो बस। इथेनल। क्या बनेगा? इथेनल। अरे 2 कार्बन है तो इथ, और वो दूसरा कार्बन एल्डिहाइड वाला कार्बन है, तो अल सफिक्स इथेनॉल बनेगा, है ना? और इसका कॉमन नेम होता है एसिड एल्डिहाइड। जैसे यहाँ पे एसिड वर्ड लगा ना, यहाँ फॉर्म वर्ड लगा, वैसे यहाँ पे भी एसिड और फॉर्म वर्ड लगा है। समझ रहे हैं क्या? ये कुछ कॉमन के लिखवा रहा हूँ जो यूज होते हैं कॉमनली, है ना? इसलिए इनको बस पढ़ेंगे कॉमन नेम्स से। हो गया ये वाला, है ना? एक कीटोन का भी लिखते हैं, जो अपना पहला कीटोन है, पहला मेंबर कीटोन का नाम क्या है इसका? आईयूपीएसी प्रोपेनॉन। क्या नाम है इसका? प्रोपेनॉन, है ना? इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। एसीटोन, जो आपके नेल पॉलिश रिमूवर में होता है, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन। डन। हमारे जो अल्कोहल्स होते हैं ना, उनके लिए सफिक्स ऑल लगता है, वो तो आईयूपीएसी नेम की बात कर रहे हैं अपन। पर उनका जब अपन कॉमन नेम लिखेंगे ना, तो उनके लिए अपन अल्किल का नाम अलग लिखते हैं और अल्कोहल से वर्ड एंड करते हैं। जैसे ध्यान देना, CH3OH, इसका आईयूपीएसी बता दो चलो। अल्कोहल कहां से आ गया आईयूपीएसी में? मीथेनॉल। क्या होगा? मीथेनॉल। ई हटाएंगे और ऑल लगा देंगे। और आप जो बोले वो कॉमन नेम है, क्या है? मिथिल। पहले देखो, अल्किल का नाम अलग लिख दिए पूरा। CH3 क्या होता है? मिथिल होता है। और OH के लिए कोई सफिक्स नहीं होता कॉमन नेम में, तो पूरा अल्कोहल लिख देते हैं, मिथिल अल्कोहल। समझ गए क्या? मिथिल अल्कोहल। तो आप बताओगे इसका क्या नाम होगा?
सेकेंड वाले का इथिल अल्कोहल, एग्जैक्टली। और कॉमन आईयूपीएसी नेम इथेनॉल। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इथेनॉल, इथिल अल्कोहल। एंड कॉमन नेम हो जाएगा इथेन, सॉरी आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथेनॉल। समझ में आ रहा है क्या? अब ऐसे आप सोच लो, 3 कार्बन के लिए प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपेनॉल उसका आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। और लास्ट हालाइट्स का देखते हैं, हेलोजन वाला CH3Cl, इसको क्या बोलते हैं अपन आईयूपीएसी में? एग्जैक्टली, क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन। अभी तो बात किए थे ना कि इसके लिए अपन क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स क्लोरो। और मीथेन बाकी वही आपका वर्ड रूट एंड सिंगल बॉन्ड है तो इन। बट इसका कॉमन नेम अल्कोहल जैसे ही लिखते हैं। पहले अल्किल का नाम विच इज व्हाट? मिथिल। और ये क्या है? क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का अपन कंपाउंड का नाम कैसे एंड कराते हैं? क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नहीं लिखते, मैग्नीशियम क्लोराइड। वैसे ही मिथिल क्लोराइड, क्लोराइड। तो बताओ इसका क्या होगा? लिखने तो दो पूरा। हाँ, इथिल ब्रोमाइड। कॉमन नेम क्या होगा? इथिल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी, आईयूपीएसी ब्रोमो, इथिल कहां से आ गया? इथेन, ब्रोमो इथेन। समझ आ गया? तो कॉमन आईयूपीएसी का स्ट्रक्चर मत भूलो भाई, कैसे एंड होता है? इट विल एंड विथ एन, इन या आइन। या अगर कोई सब आपका वो है फंक्शनल ग्रुप, तो उसके सफिक्स से एंड होगा। एम आई क्लियर? तो ये कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम और उनके आईयूपीएसी नेम। क्लियर है क्या? ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर अपना यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से मैं प्रॉपर्टीज में आऊंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और फिर हम आएंगे दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने अपन को, अल्कोहल का सेकंड मेंबर और एसिड का सेकंड मेंबर, यानी कि इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। ये दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स है जिनके हमें और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। चलो, थैंक यू। नॉमेनक्लेचर फिर से रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। अब एल्कीन अल्काइन भी दूंगा और सारे फंक्शनल ग्रुप भी दूंगा और